नमस्कार, मैं रोशन कुमार, केमिस्ट्री क्लास। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता पता करना। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता हम कैसे पता करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का ये छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं बहुत ही इजी तरीका से बताऊंगा कि किस तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता पता की जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता पता करने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता कहते किसको है। रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता क्या है, मोलक्यूलिट्री किसको कहते हैं, मोलक्यूलिट्री क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या है। क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला रिएक्टेंट होगा, इस रिएक्टेंट के अणुओं या परमाणुओं की जो न्यूनतम संख्या होगी वही रासायनिक अभिक्रिया की क्या होगी, अनुक्ता होगी। अनुक्ता का परिभाषा अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, अनुक्ता कहते हैं। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता हम लोग पता कैसे करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया की मोलक्यूलिटी क्या होगी। तो बहुत आसान तरीका है किसी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता पता करना। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं x इक्वल टू प्रतिफल। कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ x है जो प्रतिफल बनाता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होगी, इस रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता बराबर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की जो न्यूनतम संख्या होगी वही रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, अनुक्ता कहलाएगा। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ x है और x की संख्या कितनी है, 1। इसका मतलब इस अभिक्रिया की अनुक्ता कितनी होगी, 1 होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं x प्लस y। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और प्रतिफल बना रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होगा, तो मैंने फिर बताया वही बात कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारकों की न्यूनतम संख्या होगी वही रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, अनुक्ता कहलाएगा। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग ले रहा है, x प्लस वाई। x की संख्या 1, y की संख्या 1, दोनों को ऐड कर देंगे, अनुक्ता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला तीसरा एग्जांपल, हर एक टाइप का एग्जांपल मैं करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको किसी तरह के सवाल में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल है 2x। कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक है और प्रतिफल बना रहा है। यहाँ प्रतिफल क्या बनता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल क्या बनता है उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रतिफल की संख्या कितनी है उससे कोई बहस नहीं है। केवल मतलब किससे है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक से, या अभिकारकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अभिकारकों की संख्या कितनी है, 2x, यानी अभिकारकों की न्यूनतम संख्या 2 है, अर्थात इसकी अनुक्ता कितनी होगी, अनुक्ता बराबर कितना हो जाएगा, 2। एक और चौथा एग्जांपल, अलग तरीका का एग्जांपल। सपोज करिए 2y प्लस x। कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक है और बनाता है प्रतिफल बनाता है। तो अब पता करना है कि इस तरह की अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होगी। कोई बात नहीं है, इसका भी अनुक्ता जिस तरह से मैंने इसका निकाला, इसका भी अनुक्ता उसी तरीके से। यहाँ 2y यानी कि y की वैल्यू 2 और यहाँ x अकेला है, इसका मतलब अनुक्ता 2 और जोड़ 1, इसका तो कितना हो जाएगा, अनुक्ता 3। तो आपने देखा कि किस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता बहुत ही आसान तरीके से निकाला जा सकता है। अब हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, एग्जाम्पल में एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं। सपोज करिए मैं समीकरण लिखता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल O
CH3, सॉरी यहां पर ले लेते हैं C2H5, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं NaOH के साथ, क्या बनेगा? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की अभिक्रिया हम कराए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इथाइल एसीटेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अर्थात इसका जल अपघटन कराने पर क्या बनेगा? बन जाएगा, यहां से ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड COO और इधर से आ जाएगा Na, यानी सोडियम एसीटेट। इधर से आ जाएगा हमारा C2H5 और इधर से आ जाएगा OH, मतलब इथाइल अल्कोहल। अब कहता है कि इस अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होगी? अनुक्ता बराबर 1, अनुक्ता बराबर 1। एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं, कई एग्जांपल दूंगा जो आपको करना है। इस अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होगी? अब इस रासायनिक अभिक्रिया में इथाइल एसीटेट की संख्या कितनी है? 1। इथाइल एसीटेट की संख्या कितनी है? 1। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी है? तो ये भी 1 है, तो 1 + 1 = कितना हो गया? 2। इस रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता कितनी हो गई? 2। तो इस तरीका से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अनुक्ता पता कर सकते हैं। अब हम आपको कई एग्जांपल देते हैं जो आपको खुद उस समीकरण का अनुक्ता पता करना है। तो पहला सवाल है आपके सामने, H2O2 = H2O + 1/2O2, इस अभिक्रिया की अनुक्ता पता करना है। दूसरा सवाल है H2 + O2 = H2O। समीकरण बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इधर 2 से गुना कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इधर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से गुना कर देंगे, हाइड्रोजन भी हो गया हमारा 4। तो हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। तो इस समीकरण का भी आपको अनुक्ता पता करना है। तीसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सवाल है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र है। अब मैं इस संगमरमर को गर्म कर रहा हूं, गर्म करने के बाद बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समीकरण बैलेंस है। इस समीकरण का भी आपको क्या पता करना है? मोलिक्यूलरिटी पता करना है। चौथा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, Na + Cl2 = NaCl। या क्लोरीन की संख्या 1 या क्लोरीन की संख्या 2। क्लोरीन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करने के बाद क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम भी हो गया 2, इधर सोडियम 1। सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट, पांचवा सवाल है CaO, इसकी अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं CO2 से, तो बन जाएगा CaCO3। समीकरण ऑलरेडी बैलेंस है। तो इस समय ये पांचों समीकरण का आपको मोलिक्यूलरिटी पता करना है। अगर आप से नहीं बनता है सवाल तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको निम्नलिखित सवाल का मोलिक्यूलरिटी निकाल करके बता देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।